जैसे कॉल किया तो वो कनेक्ट करेगा। यहाँ से सिर्फ टावर तक वायरलेस रहेगा। यहाँ से टावर के 2-3 किलोमीटर के एरिया तक ही वो कर सकता है। जब भी हम जंगल वगैरह में कहीं जाते हैं तो दूर नेटवर्क भाग जाता है। और ये भेजेगा मोबाइल स्विचिंग सेंटर कहाँ पे भेजेगा, रिसीवर के मोबाइल स्विचिंग सेंटर पे। आपको बताना पड़ेगा कि भाई मेरी बात खत्म हो चुकी है, ओवर। वो होता है ओवर। जैसे देखा होगा ना मूवीज़ वगैरह में चलता रहता है कि हाँ हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, ओवर। और वो कुछ कोड में बात करते हैं। अब कोड में क्यों बात करते हैं? कोड में बात करने का रीज़न होता है कि जो सैटेलाइट फ़ोन होता है, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम भाई सारा ने, क्या हाल चाल, सब ठीक ठाक, आशा करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। देखिए ये कंप्यूटर की हमारी 3rd क्लास होने वाली है। इससे पहले हम 2 क्लास कर चुके हैं जिसमें हमने कंप्यूटर का ऑल बेसिक्स प्लस सॉरी सीपीयू को पूरा डिटेल्स में डिस्कस किया है। ठीक, ये हमारी 3rd क्लास होने वाली है जिसमें हम जनरेशन ऑफ द मोबाइल नेटवर्क की बात करेंगे। मतलब जैसे 1G 2G 3G 4G 5G और देन आगे देखते हैं कि आएगा वही। ठीक है, 2000 ये 10 साल में चेंजेस करते रहते हैं। तो 2020 में लगभग 5G इन्होंने इंट्रोड्यूस करा दी थी। देन 2030 के आसपास में ये 6G अगर कराना होगा तो वो कराएंगे। ठीक, बाकी भविष्य किसने देखा, कल का भरोसा नहीं है। और अभी हम एक जैसे हम कॉल वगैरह करते हैं, इंटरनेट सर्च करते हैं, मतलब टेक्नोलॉजी पे हम पूरी डिटेल में डिस्कस कर लेंगे अभी क्या है सिस्टम। ठीक है, चलिए ध्यान से देखो, कंसंट्रेट ऑन द बोर्ड। कि मैं मुखड़े ते नजरां हटाऊं। जनरेशन्स ऑफ द मोबाइल कंप्यूटर टेलीकम्युनिकेशंस। ठीक, जिसमें हमारा अगर हम जस्ट सपोज कि हमने किसी को कॉल किया, हम तो यहाँ पे हैं, वो कहीं पे भी होगा। ठीक है, जैसे हम कोई सिम परचेज़ करते हैं, हमने कोई सिम परचेज़ किया तो हम उसमें अपना जो भी डॉक्यूमेंटली आईडी वगैरह देना पड़ता है वो सब देते हैं। ठीक, और जैसे ही वो सेकंड पर्सन होगा जिसको हमने कॉल करना है तो वो भी अपना सिम लेने के समय वो जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं तो वो देता है। ठीक, तो हमने जहाँ यहाँ से कॉल किया, जो भी हमने डॉक्यूमेंट्स दिए थे वो हमारा रजिस्टर्ड हो गए किसमें, मोबाइल स्विचिंग सेंटर्स में। ठीक है, हमने यहाँ से कॉल किया, जो मोबाइल स्विचिंग सेंटर्स में पता चलेगा कि ये यहाँ पे रजिस्टर्ड है। तो जो हमारा लोकल नेटवर्क होगा, लोकल नेटवर्क में जो वो जो टावर होता है, टावर में जो चपटा डब्बा होता है, एक चपटा ऐसा होता है, एक गोल होता है। अभी बताएंगे गोल का क्या काम है। जो चपटा होता है उसको हमने जैसे कॉल किया तो वो कनेक्ट करेगा। यहाँ से सिर्फ टावर तक वायरलेस रहेगा। यहाँ से टावर के 2-3 किलोमीटर के एरिया तक ही वो कर सकता है। जब भी हम जंगल वगैरह में कहीं जाते हैं तो दूर नेटवर्क भाग जाते हैं। ठीक है, टावर से 2-3 किलोमीटर के आसपास रहना चाहिए, तभी वहाँ से नेटवर्क मिल पाएगा। हमने किसी से भी कॉल किया तो वहाँ से नेटवर्क तक का रहेगा वायरलेस। देन फिर जब टावर के अंडरग्राउंड पूरे ऑल इंडिया में समंदर पार सारे कहीं क्या है, ऑप्टिकल फाइबर्स बिछी हैं। तो हम जैसे कॉल करेंगे तो वो जो टावर का ऊपर वाइट लगे रहते हैं इतने डब्बे। ठीक है, तो जो चपटे वाले से कनेक्ट होगा वायरलेस। देन उसके बाद में पूरा वायर। अब हमने जिसको कॉल किया पहले वो भेजेगा अपने लोकल मोबाइल स्विचिंग सेंटर में। पता चलेगा भाई जी फलाना टारगेट बेड़े से राठौर जी कॉल कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? अब मान लीजिए हमने किया कहाँ कर दिया, सहारनपुर कर दिया उत्तर प्रदेश में, तो वो बोलेंगे किसको किया, फिर वो हम मोबाइल स्विचिंग सेंटर भेज देगा सहारनपुर के। ठीक है, सहारनपुर के मोबाइल स्विचिंग सेंटर्स में वो देखेंगे कि ये किसको कॉल कर रहा है। जिस नंबर पर किया होगा उस नंबर को डालेंगे तो वहाँ की जो भी आईडी वगैरह आएंगी, जब उसने सिम परचेज किया होगा सेकंड पर्सन ने, तो उसने अपनी आईडीज दी होंगी। ठीक है, तो वो अब मोबाइल स्विचिंग सेंटर से वो अब उसके जो लोकल नेटवर्क था उस लोकल नेटवर्क तक ट्रांसफ़र कर देंगे कॉल को। ठीक है, जब उस लोकल नेटवर्क तक पहुंची, फिर वो जो उस टावर में वहाँ पे टावर में जो वाइट डब्बा है वो सर्च करेगा, भाई जी मेरा बंदा कहाँ है। अब वो वायरलेस करेगा। ठीक है, अब वो वायरलेस हो गया, वहाँ तक वायर था। ठीक, ऑप्टिकल फाइबर से जा रहा था। अब वहाँ से कॉल की, वो सर्च करेगा कहाँ है। अगर आसपास हुआ 2-3 किलोमीटर के एरिया के अंडर में तो ठीक है, लग जाएगी कॉल। ओके, अदरवाइज़ अगर वो बहुत दूर हुआ, हाँ नेटवर्क से बाहर, माने जंगल वगैरह में जहाँ पे कोई भी टावर नहीं है,
तो वहाँ तो कॉल नहीं लग पाएगी, वो बोलेगा आउट ऑफ रीच, ऐसा कुछ बोलता है, ठीक है। और अगर वो कहीं मान लीजिए वो मम्मा के यहाँ जा रखा, कहाँ चल गया, मान लीजिए हरियाणा चल गया भाई जी, वो वहाँ तो है नहीं सहारनपुर, हरियाणा चल गया। अब हरियाणा में अब वो उसका काम खत्म, चपटे वाले डब्बे का काम खत्म, वो बोलेगा नहीं मिल रहा। वो गोल वाले छतरा होता है, जो गोल वाला छतरा होता है टावर में, वो सर्च करेगा। अब वो सर्च करेगा टावर टू टावर, वो लोकल एरिया में नहीं करेगा, वो टावर टू टावर, ऑल इंडिया में जितने टावर्स हैं वो उन सब में सर्च करेगा कि क्या भाई आपके पास है ये बंदा, क्या भाई आपके पास है ये बंदा, क्या भाई आपके पास है वो। अब मान लीजिए हरियाणा में जो नेटवर्क था वो वहाँ पे कनेक्ट हो गया, हाँ जी यहाँ पे है भाई, इस नाम का, इस आईडी का सिम यहाँ पे ओपन चल रहा है, ठीक है। तो वो उस टावर को भेजेगा, छतरी से छतरी, गोल छतरी से गोल छतरी। अब उस गोल छतरी से जो चपटा डब्बा था वो अब उस लोकल एरिया में जहाँ पे वो बंदा होगा वहाँ पे सर्च करेगा, ठीक है। वहाँ पे सर्च करके देन वो उसको कॉल कनेक्ट करा देगा। इस पूरे प्रोसेस में आपसे लेके वहाँ तक के प्रोसेस में लगभग 1 मिनट या फिर अप्रॉक्सीमेटली नहीं 1 मिनट तो पूरा 1 मिनट तो पूरा रिंग बजता है, उससे पहले वो 2 या 3 सेकंड का समय लेता है, टू 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 ऐसा करता है। तो वो है इस पूरे प्रोसेस का टाइम पीरियड जिसमें वो ये सब कनेक्ट करता है वहाँ तक, ठीक है। देखो हमने किसको क्या किया, हमने कॉल किया, कॉल कहाँ गया, कॉल गया हमारा लोकल नेटवर्क में, लोकल टावर में बोल दो, लोकल टावर तक गया, ठीक। अब लोकल टावर से कहाँ गया, लोकल मोबाइल स्विचिंग सेंटर, लोकल मोबाइल स्विचिंग सेंटर जो आपके लोकल का है, ठीक है। या फिर इसको कह दो कि कॉलर का है ना, कॉलर आईडी। और ये भेजेगा मोबाइल स्विचिंग सेंटर, कहाँ पे भेजेगा, रिसीवर के मोबाइल स्विचिंग सेंटर पे, जहाँ पे उसकी आईडी रजिस्टर्ड हो रखी होगी वो वहाँ पर भेजेगा, ठीक है। उसने वहाँ पे भेज दिया, रिसीवर मोबाइल स्विचिंग सेंटर, ये भेजेगा उसको उसके लोकल टावर पे, इसने भेजा कहाँ पे, उसके लोकल टावर पे। अब उसके लोकल टावर से वो सर्च करेगा कहाँ पे है, जो पर्सन है रिसीवर वो कहाँ पे है, ठीक है। अगर इसने भेज दिया रिसीवर को। अब वही बात, अगर वो रिसीवर वहाँ पे नहीं है तो वो जो उसके लोकल का टावर था, वो गोल छतरा जो था वो दूसरे वाले टावर से सर्च करेगा कि भाई जी आपके टावर के एरिया में है कि कहाँ पे है। आगे बात समझ में, ठीक है। जो ये चपटा वाला छतरा होता है कहाँ पे, ये होता है जीएसएम। जो वो चपटा वाला होता है वो होता है जीएसएम, और जीएसएम माने ग्लोबल सिस्टम मोबाइल, ठीक है। जीएसएम माने ग्लोबल सिस्टम मोबाइल, ओके। अब वहाँ पे बंदा नहीं होगा तो वो उसको टावर टू टावर कनेक्ट करेगा, ठीक है। अब हमारा आता है इंटरनेट सर्चिंग। अगर हमने इंटरनेट सर्च किया, वही सेम प्रोसेस होगा, कहाँ होगा ये लोकल टावर तक भेजेगा, लोकल टावर तक इसने सिग्नल भेजा, देन वो कहाँ भेजेगा, ये यहाँ पे नहीं भेजेगा, मोबाइल स्विचिंग सेंटर्स में नहीं भेजेगा। अब ये भेजेगा गूगल सेंटर पे, कहाँ पे भेजेगा, गूगल सर्च सेंटर पे। इसने भेजा कहाँ पे, टावर में, और टावर से कहाँ गया, टावर से ये ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के थ्रू, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के थ्रू कहाँ गया, गूगल डेटा सेंटर तक गया ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू। ऑप्टिकल फाइबर्स एक वेबसाइट है, opticalfibersmap.com इस तरह से करके कुछ है, एक सर्च करेंगे तो पूरा जंजाल दिख जाएगा। वो सबमरीन करके कुछ है, शायद सबमरीन केबल.com ऐसा कुछ करके है वो, ठीक। उस वेबसाइट में जब चेक करेंगे तो वहाँ पे वो पूरा ऑल इंडिया में, पूरी अर्थ में कहाँ कहाँ समंदर के बीच से कहाँ कहाँ कनेक्शन किए गए हैं। जैसे अभी इधर मुंबई है और इधर चेन्नई साइड में है,
ठीक है। तो वो पूरा डाटा दिखा देगा कहाँ से कहाँ तक वायरिंग कनेक्ट की हुई है। ऑप्टिकल फाइबर्स क्या है कि लाइट्स पल्स में डाटा को ट्रांसफ़र करता है। इतना स्पीड होता है कि 1-2 सेकंड में लग रहा है पूरे ऑल इंडिया में कहीं पे भी बंदा होगा 2 सेकंड उसको टुक 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 ऐसे करता है ना, वो करेगा। तो उस प्रोसेस में उसने ढूंढ लिया उसको, और वो जो ऐसा करता है, जो रिंग बजती है उसमें जो भी 1 मिनट के लिए बजती है वो उसके ऊपर डिपेंड है कि वो उठा रहा है कि नहीं उठा रहा है। वो प्रोसेस नहीं है, वहाँ पे बज रहा है, कॉल कनेक्ट हो गई, ठीक है। अब वो उसकी मर्जी है कि वो आपसे बात करना चाहता कि नहीं चाहता, या चाहती कि नहीं चाहती। महबूबा को नहीं उठानी है कॉल तो नहीं उठाएगी। ओके, ये गूगल डेटा सेंटर में गया। गूगल डेटा सेंटर से ये जो भी प्रोसेस होगा इनका, ये देखेगा आपने क्या सर्च किया, और ये आपको क्या देगा, ये देगा आपको रिजल्ट्स। ये रिजल्ट्स आपको रिवर्स कर देगा इधर ही, ठीक है। इसी सेम प्रोसेस में OFC, ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू टावर पे, टावर से आपके फ़ोन में, ठीक है। ये हो गया इंटरनेट सर्च का सिस्टम। अच्छा, अब जी आर्मी वाले के पास ये वाला फ़ोन तो होता नहीं है। आर्मी वाला दूसरा फ़ोन कौन सा फ़ोन कनेक्ट करते हैं, सैटेलाइट सर्च। कौन सा वाला, आर्मी वाले क्या करेंगे, आर्मी वाले सैटेलाइट फ़ोन का यूज़ करेंगे। सैटेलाइट फ़ोन क्या है, सैटेलाइट फ़ोन जिसमें सैटेलाइट फ़ोन की थोड़ी सी दिक्कतें क्या हैं, उसमें एक बार में एक ही बंदा बोल सकता है। आपको बटन दबाना होगा, क्या कुछ लिखा होता है स्पीक वगैरह करके, कुछ लिख जो भी उनका इंडिकेट होगा, वो बटन दबाना है, तब आप बोलेंगे हाँ जी टैंगो चार्ली, या फिर कुछ भी, मैं टारगेट बटे ओवर बोलना पड़ता है, ताकि मेरी बात खत्म हो गई, अब दूसरे वाले को पता चल गया कि अब आप बोलो। आपने ओवर बोलते ही बटन छोड़ दिया। अगर आप बटन दबाए रखेंगे, आपकी अपनी बात खत्म नहीं हुई और दूसरा बंदा बीच में बोल रहा है, तो वो नहीं हो पाएगी पूरी। आपको बताना पड़ेगा कि भाई मेरी बात खत्म हो चुकी है, ओवर। वो होता है ओवर। जैसे देखा होगा ना मूवीज़ वगैरह में चलता रहता है कि हाँ हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, ओवर। और वो कुछ कोड में बात करते हैं। अब कोड में क्यों बात करते हैं, कोड में बात करने का रीज़न होता है कि जो सैटेलाइट फ़ोन होता है उसमें कहीं पे कोई भी उसको हैक कर सकता है, कोई भी उसको सुन सकता है, किसी से भी कनेक्ट हो सकता है वो गलती से, मतलब कोई भी हैक कर लेगा, उसको हैक करना बड़ा आसान होगा, ठीक है। उसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा, है ना। उसमें आवाज़ खटर पटर करके आती है, आवाज़ इतनी क्लियर कट नहीं आती, मैसेज प्रॉपर नहीं पहुंचता। मैसेज मैंने वॉइस वाला SMS वगैरह कुछ नहीं, कहीं है SMS की बात हो रही हो, ठीक है। तो सैटेलाइट फ़ोन को हैक करना थोड़ा आसान रहता है। मतलब ये जो टेररिस्ट वगैरह भी इसको यूज़ करते हैं, मतलब वो जो जंगल वगैरह में आर्मी घूम रही है जंगल में वहाँ पे लोकल नेटवर्क तो होगा नहीं, लोकल टावर, तो वो सैटेलाइट फ़ोन का यूज़ करते हैं। जो सैटेलाइट बने स्पेस में है, जो बाहर आउट ऑफ अर्थ, ठीक है। थोड़ा अर्थ के बारे में, अर्थ वगैरह के बारे में पढ़ा करो, थोड़ा एटीट्यूड कम हो जाएगा कि हम क्या हैं, धूल के कण मात्र भी नहीं है पूरी पृथ्वी में, और पूरी पृथ्वी धूल के कण मात्र भी नहीं है मिल्की वे में। हाँ, इससे ऐसे मिलियंस ऑफ सन पूरे मिल्की वे में घूम रहे हैं, ठीक है। किस बात के घमंड में रहोगे, आगे बात समझ में। तो ये आर्मी वाले क्या करते हैं, सैटेलाइट फ़ोन का यूज़ करते हैं। सैटेलाइट फ़ोन का प्रोसेस बता दिए, वो जो ओवर वगैरह करना होता है, ओवर। और कोड में क्यों बात करते हैं, जैसे T92 ओवर, तो वो ये दिखा, T92 आपने बोल दिया। अब अगर वहाँ पर कोई हैक कर रहा होगा तो उसका आंसर वाला जो कोड होगा वो उसको नहीं पता होगा, तो वहाँ से जब तक आंसर नहीं आएगा तब तक ये अपनी बात नहीं बोलेंगे। ये होता है सिस्टम उनका, ठीक है। जब तक उन्होंने जब प्लानिंग कर रहे होंगे किसी बैटल की, तो उन्होंने जब एक कोड डिसाइड किया होगा कि हम ये बोलेंगे T92, आप बोलोगे P63, तो जब तक उन्हें P63 नहीं मिलेगा तो इधर से वो बात नहीं बोलेंगे अपनी। ये होता है उनको कोड वर्ड में। और जब उनको पता चल गया हाँ भाई मेरा ही बंदा बात कर रहा है, यही, जब उसने आंसर दे दिया P63 जो भी था वो दे दिया, तब ये अपनी बात बोलेगा। अपनी बात ख़त्म करने के बाद बोलेगा ओवर माने मेरी बात ख़त्म, आप बताओ, अब आप जवाब दो। फिर वो बोलेंगे P63 ये ऐसे करके हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, 4 बंदे घायल हो गए, ओवर। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखते हैं हम क्या है 1G आया था आपका 1980 में। 1980 में 1G इंट्रोड्यूस किया। इसमें क्या था वो देखा होगा, बहुत पुराने अगर मूवीज़ वगैरह में आया होगा, फ़ोन होता था, फ़ोन में एक एंटीना, एक
एक डंडा ऐसे बाहर को निकला रहता था, एंटेना बोलते हैं उसको। तो वो थे 1G फ़ोन। उसमें केवल आप केवल कॉल पे बात कर सकते हैं, आप केवल हाँ हेलो क्या हाल है, ठीक है, हाँ जी क्या कर रही हैं, वो सब कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें वॉइस ओनली, और वॉइस ओनली क्या, वॉइस भी इतनी बढ़िया नहीं थी, वॉइस भी इतनी बढ़िया नहीं थी, केवल बस ये है कि भाई कनेक्ट होकर बात हो सकती थी। आगे बात समझ में इसको बोल सकते हैं हम ये है एनालॉग रेडियो सिस्टम। एनालॉग रेडियो सिस्टम क्या है, 1G जो फ़ोन थे, कैसे बता दूं, ऐसे ऐसे होते थे वो, इतना सा डिस्प्ले, यहाँ पे बटन, इतने सारे तो होते नहीं, पर उसमें ये डंडा ऐसे रहता था यहाँ पे, वो है 1G फ़ोन, ठीक है। एनालॉग रेडियो सिस्टम पे वर्क करते थे। और सेकंड आ जाते हैं हमारे 2G फ़ोन। 2G फ़ोन वही 10 साल बाद 1990 में, 1990 में इन्होंने क्या किया, 2G में इन्होंने किया वॉइस में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया बोल सकते हो कि वॉइस क्लियरिटी और प्लस इन्होंने SMS प्लस MMS की फैसिलिटीज़ दी, SMS शॉर्ट मैसेज सर्विस, ठीक है, ये इन्होंने SMS की सर्विस दे दी, MMS सर्विस दे दी। यहाँ पे ये स्पीड दे रहे थे करीब 64 KB पर सेकंड की, और 1G में स्पीड दे रहे थे करीब 2.4 KB के आसपास, 2.4 KB पर सेकंड के आसपास और 64। लेकिन ये जब 3G लाते हैं तो 3G में ये 3 MB देने लग जाते हैं। ये आ गई 3G टेक्नोलॉजी का भाई, 3G आई करीब आपकी 2000 के आसपास, 2000 के आसपास आई। यहाँ पे ये सब तो था ही, क्या है गुड वॉइस, और गुड वॉइस प्लस ये SMS प्लस MMS और प्लस इन्होंने क्या किया, प्लस इन्होंने यहाँ पर वीडियो कॉल फैसिलिटीज़ डाल दी यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने एक GPS फैसिलिटीज़ डाल दी, और क्या किया, यहीं से स्टार्ट हो गया था करीब हमारा यूट्यूब का काम। यहाँ से ये यूट्यूब लगभग वर्क करने लग गया था, भले इंडिया में चला नहीं चला वो अलग बात है, इंडिया में 2005 के आसपास चला था शायद, ठीक है। तो यहाँ से ये सारी फैसिलिटी लगभग ये मान सकते हो कि यहाँ पर इंटरनेट का काम स्टार्ट हो गया था यहाँ से, ठीक है। अच्छा फिर अब आगे 5G आई 2010 में, 2010 में 5G आई। ये सब तो अगर मैं ऐसा लिख दूं, 3G की तो सारी फैसिलिटीज़ थी ही थी, 3G की सारी फैसिलिटीज़ थी, और प्लस इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऑल क्या कर दिया, स्टैंडर्ड डेफिनेशन में कर दिया, HD कर दिया, HD वगैरह वो सब कर दिया, और फास्ट इंटरनेट कर दिया। इन्होंने फास्ट इंटरनेट कर दिया, और क्या किया, मोबाइल ब्रॉडबैंड सिस्टम, मोबाइल ब्रॉडबैंड सिस्टम ला दिया इन्होंने मोबाइल ब्रॉडबैंड सिस्टम, मोबाइल ब्रॉडबैंड बोले तो अभी आज के टाइम में अगर वो जियो का एक डोंगल टाइप का आता है वो मोबाइल ब्रॉडबैंड, और ये कंप्यूटर में भी लग जाता है, पेन ड्राइव जैसा होता था पीछे, ठीक है, वो वाला सिस्टम ब्रॉडबैंड वाला, मतलब ये नेट इंटरनेट प्रोवाइड करा देगा अगर फ़ोन में नेट नहीं है तो और इंटरनेट फास्ट कर दिया सब, ऑल स्टैंडर्ड डेफिनेशन 4G तो अभी तक चल ही रहा था यार, अभी 5 साल हुए हैं 5G आए हुए, मतलब इंडिया में आया अभी करीब 2022 में अक्टूबर के आसपास, लेकिन हाँ 22 में 2-3 साल हुए, उससे पहले ये 2020 में चल चुका था 5G ऑलरेडी बाहर के देशों में, लेकिन हमें नहीं मिला था, ठीक है। अब ये आ गया 5G, कहाँ पे आया, 2020 में, 2020 में 5G आ गया, इसमें ऑल 4G फैसिलिटी इसमें ऑल 4G फैसिलिटीज़ तो मिल ही रही हैं, उसके साथ ही में इन्होंने क्या किया इन्होंने GB में इंटरनेट प्रोवाइड किया,
इन्होंने जीबी में इंटरनेट प्रोवाइड करा देना शुरू कर दिया। यानी कि अभी के समय में ऐसा बोल सकते हैं कि इंटरनेट ख़त्म नहीं होता, ख़त्म तो होता है वो, बट लेकिन ख़त्म कर नहीं पाओगे कितना भी डाउनलोड कर लो। वो है 5G सिस्टम जो अभी चल रहा है, ठीक है। ये तो अभी के समय में काम कर ही रहा है बढ़िया। और ये इंट्रोड्यूस होगा था 2020 में, लेकिन हमें मिला 22-23 में, अक्टूबर 23 ही मान लो, अक्टूबर के आसपास। थोड़ा कोरोना काल की वजह से हो गया होगा, ठीक है। बट जो वो वेबसाइट है, एक वेबसाइट देख लेना, कौन से वाली, submarincable.com। ये वेबसाइट जैसे डालेंगे आप सबमरीन, ये दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा ब्राइटनेस आ रहा होगा, अब देखना ऐसे में दिख जाएगा submarinecables.com। ये जैसे ही आप वेबसाइट में डालेंगे गूगल सर्च, तो वहाँ पर उसका सबमरीन का जो भी ऑप्टिकल फाइबर्स की जितनी भी फाइबर्स जो केबल्स बिछी हैं जिस जाल में, तो वो पूरा जंजाल दिखा देगा, पूरा मैप दिखा देगा कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। जैसे उधर कनाडा से इधर यूरोपियन की साइड में कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, वो सब दिखा देगा। और हमारे इंडिया में कहाँ पे आ रहे हैं, और सिंगापुर की साइड में सिंगापुर है, और इधर मुंबई से इधर चेन्नई, तो इधर बाहरों बार। और हमारा इंडिया को क्या है कि लगभग सिंगापुर पहुंचना जरूरी है, वहाँ पे लगभग वो पूरे सब कुछ सर्च कर सकता है। सिंगापुर में मेन ब्रांच बोल सकते हो, मोड़ा कि वहाँ तक पहुँचना ज़रूरी है, तो वहाँ तक पहुँचे हुए हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक ठीक है, तो आशा करता हूँ सभी ठीक समझ में आया होगा। 1G 2G 3G 4G 5G और क्या है ये कॉल और इंटरनेट सर्च, ठीक है। आर्मी वालों का सिस्टम देख लेना कैसे बात करते हैं, वो क्यों कोड में बात करते हैं, ओवर क्यों करते हैं, ठीक है। आज की क्लास थोड़ी छोटी है, ठीक है, मुझे तो बहुत ही छोटी लग रही है बस, बट ये टॉपिक था, ये भी करना ज़रूरी था, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें, धन्यवाद। और वहाँ पर जो और वीडियोज़ हैं, जो और क्लासेस हैं, वो प्लीज़ आप देख लीजिए, ठीक है। कंप्यूटर को ऑल बेसिक्स कवर किया है, और मैथमेटिक्स प्लस हिंदी प्लस इंग्लिश वो सब वहाँ पर चल ही रहा है अलग से, ठीक है। आप चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट देखें, प्लेलिस्ट में सभी कुछ है, देखो ध्यान से, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, देखते हैं कौन सी होगी, इंग्लिश की होगी शायद, या फिर मैं सोच रहा हूँ कि कुछ सोशल टॉपिक्स पर बात की जाए। सोशल टॉपिक्स पर मैं थोड़ा बेटर बोल सकता हूँ जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि जल्दी किसी सोशल टॉपिक पे बात हो, बट वहाँ पे बोर्ड मार्कर नहीं होगा, वहाँ पर हमारे को लफ्ज़ होंगे, लफ्ज़ सुनने हैं, ठीक है। ओके, चलिए टाटा बाय बाय, खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें, धन्यवाद।